स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा बच्चों जो पेपर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स दोनों के पास ही सेम सब्जेक्ट है, जेनरिक इलेक्टिव्स, और जो हमारा है उसको हम इंग्लिश वाला जो है हमारा, इसके अंदर बच्चों जो 6 सेम के जितने भी बच्चे हैं उनके ये जो क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, बस आप इसको बस एक बार आप ओवरव्यू भी कर लेंगे तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाले पेपर है। आपने जो देखा है, सुना है, ऑब्जर्व किया है, उसी के बारे में लिखना है आपको बस, ठीक है। तो हम इसको इजी वे में आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से और हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आई तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले तो ये है जो 5 कंटेंट है जिससे क्वेश्चन आने हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मास कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। मास कम्युनिकेशन क्या है और उसके इंट्रोडक्शन की कब शुरुआत हुआ, बेगिंग कब हुई। अंडरस्टैंडिंग द एडवर्टाइजमेंट, सेकंड यूनिट है हमारा अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटा, उसके बारे में जैसे आपने देखा हो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, टीवी पे हो गया हमारा, अब तो वो बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग सेंटर वाले देते हैं, और आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर वाले पैम्पलेट्स भी देते हैं, और लक्स साबुन का भी आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हमारा बेटा साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। एंड राइटिंग फॉर द मीडिया क्यों लिखना चाहिए, सम सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ द मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। So mass communication is the important field of the study. Recent time of the different mass communication channels and the networks have the cracked into our lives in the such manners that we cannot think of without it. सोशल मीडिया, टेलीविज़न चैनल्स, ये मास कम्युनिकेशन हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे क्या करता है, लाइव चीज़ों को हमें दिखाती है। व्हाट्सअप, अदर चैनल्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, दीज आर द मास कम्युनिकेशन जिसके हम जरिए करते हैं। जैसे एक चैनल वाले भी हमें कई प्रकार की न्यूज़ देते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकते हैं सिद्धू मूसे वाला, वो भी हमारा क्या मास कम्युनिकेशन के जरिए हमें पता चला पाया। और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह उन सभी के बारे में। सो अब मास कम्युनिकेशन का मेन मीनिंग क्या होगा, तो इसमें हमारा जो मेन मीनिंग है बेटा वो हमारा आएगा बोलते हैं the introduced to be the basic concept related to mass communication. This is the an introductory chapters, therefore the make you ideas clear to reading unit thoroughly. तो एक तरीके से हमारा जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं, हमारा मास कम्युनिकेशन जो हमारी एक दूसरे को हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक्सपोर्ट और हमारा इंपोर्ट। तो जब कोई समवंस दे शेयर्स विद फीलिंग्स टू द अनदर पर्सन्स, तो हम क्या करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, ये कि जिसके भी माध्यम से हम करते हैं, टेलीविज़न हो, मैगजीन हो, जिसके भी जरिए। तो ये हमारा क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन। सो एक थे हरि प्रसाद एंड द डैब डुवेल हैडर पब्लिश अप बाय द बुक एज पब्लिकेशन। मास कम्युनिकेशन के बारे में दे रखा है, उनके बारे में बहुत डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मास कम्युनिकेशन, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन बच्चे। मास कम्युनिकेशन कैन बी सिंपली डिफाइन द पब्लिक कम्युनिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, यह एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसके ज़रिए हम पब्लिक को कनेक्ट करके रख सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक। किसके ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि अभी हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए, तो ये चीज़ तो मास कम्युनिकेशन हमारा ये हो गया। और आप कहाँ कहाँ चीज़ें सीखते हैं, किसी की कोई भी बातें कहाँ सुनते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए ही सुनते हैं। ये जाहिर सी बात है, वो व्यक्ति आपके प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर नहीं होगा, तो आप जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में जानोगे, अब सिद्धू मूसेवाला हमारे दिल्ली में तो एक्सपायर नहीं हुए ना, तो ऐसे ही हम बात करें पंजाब की घटना, हमें कोई भी इंसिडेंट्स वो हमें बाय मास कम्युनिकेशन के जरिए, जो उसके माध्यम है न्यूज़पेपर, चैनल्स, टीवी, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से मिला। तो ये क्या है, दीज आर द मास कम्युनिकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक के जरिए जो हमें प्राप्त हो, पब्लिक के जरिए भी जो हो उसको भी हम कहते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा है ऑरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये आप इसको देख सकते हैं, बहुत बड़ा है हमारा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मीडिया, मीडिया भी देखो डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया।
प्रिंट मीडिया जिसमें के अंदर वो प्रिंट होता है बेटा, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, बुक्स, ईटीसी। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो, ऑडियो, रिकॉर्ड्स वगैरह। डिजिटल मीडिया, CD रोम्स, DVD, इंटरनेट फैसिलिटीज, सेवन मीडिया, दीज आर द काइंड्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का ये काइंड्स हैं, ये आप लिख सकते हो, व्हाट इज द काइंड्स ऑफ मास मीडिया। तो आपसे पूछ सकता है डिफाइन द एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड द। अब देखो टाइप्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जॉन्स गुटेनबर्ग ने फर्स्ट 15th सेंचुरी में क्रिएटेड द दैट मीन मास कम्युनिकेशन, वर्ल्ड्स फर्स्ट उन्होंने किया था, और उनका नाम भी रखा था उन्होंने बंगाल गजट। उनका नाम क्या था, जो उनकी मैगजीन थी उनका नाम क्या था, बंगाल गजट। गुटेनबर्ग का बच्चों वो ये नहीं था, इनकी बाइबल आई थी सबसे पहले, इनकी क्या आई थी, गुटेनबर्ग की बाइबल आई थी, ये नहीं थी, ये दूसरे थे। इन्होंने सबसे पहले बाइबल की जो थी उस डॉक्यूमेंट को किया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेटा हमारा आया, रेडियो वगैरह जिसकी शुरुआत हुई हमारे आकाशवाणी आप जानते ही हो, और टेलीविज़न वगैरह, MMS वगैरह। और रोल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या रोल है, जिसके ज़रिए हम इजीली किसी भी न्यूज़ को कहीं से भी कहीं तक हमें मिल जाती है। रेडियो, रेडियो सबसे पहले जो चलाया गया था। रेडियो इज ब्रॉडकास्टिंग, इंडिया बिगन एज द प्राइवेट वेंचर 1923 to 24 when the radio clubs established in Bombay। कहाँ कहाँ पर लगाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, ये याद रखिएगा 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो एयर के नाम से जाना जाता है, एयर की फुल फॉर्म ही हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है। इट वॉज सिंस 1939 शॉर्ट वेब द सीरीज। तो पहले जितनी भी न्यूज़ होती थी, प्रधानमंत्री से आपने देखा, मन की बात आज भी आती है, तो रेडियो पे ज़्यादा आती थी बच्चों। ऐसे टेलीविज़न, तो आपको व्हाट वाज द रोल ऑफ द मास कम्युनिकेशन, दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया आपसे पूछ लेगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बच्चों उसके बारे में जानते हैं। हमारा जो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमारा कई क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसे हमने पूछा था डिफाइन द मास कम्युनिकेशन एंड द व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। What are the different kinds of the mass communication device? अब कौन कौन से तो आपको बताना। What does the term of the mass and mass communication? इजली हो जाएगा ये। शॉर्ट नोट बोले प्रिंट मीडिया के ऊपर आप लिख सकते हो, ऑडियो विजुअल मीडिया, ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन, जो अभी वर्तमान में सबसे जो ट्रेडिशनल है उसके बारे में। एडवर्टीजमेंट, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, एडवर्टीजमेंट हमारे बहुत सारी चीज़ों में आती है। न्यूज़पेपर में तो पूरा एडवर्टीजमेंट ही भरा रहता है, न्यूज़ कम, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होता है। और जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक तरीके से इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट करती है, तो एडवर्टीजमेंट का सबसे पहले आप जानते हो, उस चीज़ों को जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे, खरीदोगे कैसे आप सबसे पहले आप, तो इसीलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करवाती कंपनी, ताकि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। सो एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ पे होती है बच्चों, वो आप देख सकते हैं। हमारा एडवर्टीजमेंट बहुत जगह होती है, इन मार्केट, इन द बस स्टैंड्स, इन द रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट्स एंड ऑन मेट्रो ट्रेन्स। आपने देखा भी होगा मेट्रो ट्रेन पे भी होता है, बिल बोर्ड पे भी, इवन हमारे एक चीज़ पर और होता है, जो हमने वो टीका लगाया था कोविड का, उसके अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जहाँ भी जाएंगे एडवर्टीजमेंट हमें ये चीज़ क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले हमें एक चीज़ उसकी नॉलेज दे जाती है, तो उसके बारे में एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडवर्टीजमेंट, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो व्हाट इज़ एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट होता क्या क्या है उसके बारे में आप बताओगे, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ओरिजिन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। प्रिंट में न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स में, ब्रॉडकास्ट में, टेलीविज़न और रेडियो में आता है, आउटडोर और मंडल में, ये सारी चीज़ें हमारी आती है, ठीक है। तो ये आता है टाइप्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ये हमारा मीडिया का है, ठीक है। उसके बाद और भी है डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट, हमारा ये भी है। पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी करना होता है जिसके लिए बढ़ाना होता है। MS ऑफ द एडवर्टीजिंग, मिशन, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, बजट, मनी, कोर कंटेंट, प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें होती है। बजट वगैरह, ताकि किसी भी सामान को अगर कोई भी कंपनी अगर उतार रही है मार्केट में, तो उसको अच्छी तरीके से उसको प्रदर्शित करना ही
ये एडवर्टीजमेंट का मेन काम होता है। दो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे इसमें। क्वेश्चन वेरी इजी है, आपको याद रखना है। व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जरूरत हमें क्यों पड़ती है, एंड द व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ये आपको पता है ना, बहुत इजी, सो इजी। आगे हमारा साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया, सो बोलते हैं मीडिया। When our lives are the being taken over the internet facilities, it is evident of the says the communicated with the mass has also changed. Traditional means the communication such as the print media, well as the audio visual media has to grow immense. It just modified themselves, become to the advanced media. तो ऐसे न्यू मीडिया क्या हो गई और ज़्यादा एडवांस हो गए, जिससे अब हम लाइव आ सकते हैं। पहले लाइव आने का ऑप्शन नहीं था, बस न्यूज़ आती थी, न्यूज़ आप उसको देख सकते थे, ये था लाइव आती थी। लेकिन हम जो लाइव आते हैं आप फेसबुक के जरिए, रील्स के जरिए, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे हम प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी हम आते हैं। ये न्यू मीडिया हमारा हो गया। इंटरनेट के बारे में है, फर्स्ट इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में। व्हाट फीचर्स ऑफ न्यू मीडिया, न्यू मीडिया के क्या क्या फीचर्स हैं, लोगों को एक साथ जोड़ के रखना वो उनका मेन काम है। बेसिक ऑफ वेब राइटिंग, ये हमारा बच्चों टॉपिक, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ब्लॉगिंग वगैरह, हमारी गेमिंग क्या होती है, गेमिंग इज द सिस्टम विच द प्लेयर एंगेज टू द, आपने देखा होगा पबजी, इसका एक एग्जांपल है ब्लॉगिंग। अ ब्लॉग इज द बेसिकली जनरल अवेलेबल ऑन द वेब, वेब में होती है। इट इज द ड्रिफ्ट फ्रॉम द टर्म वेब लॉग, इससे बना है। द एक्टिविटी अपलोडिंग द ब्लॉग इज द ब्लॉगिंग, जो एक्टिविटी जो हम अपलोड करते हैं उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। समवन हू कीप्स टू ब्लॉग इन द ब्लॉगर, तो इसी को हम बोलते हैं। आपने बहुत सारे ब्लॉगर को देखा होगा ब्लॉगिंग करते हैं, अमित बड़ाना हो गया, कैरी मिनाटी हो गए, बहुत सारे लोग हैं। ये आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब हम क्या करते हैं किसी को भी लाइव हम किसी से कनेक्ट करवाते हैं। जैसे हमारे लॉकडाउन के टाइम में हमारी बहुत सारी क्लासेस हुई ऑनलाइन, तो वो हमारा क्या था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। ये तो मीटिंग रखना, फेस टू फेस नहीं, बाय वर्चुअल। राइटिंग फॉर मीडिया, मीडिया राइटिंग इज द स्पेशल काइंड ऑफ द राइटिंग सूट द इक्विम ऑफ द वन सेल्फ ऑफ द नॉर्म्स। उसके अंदर सारी भाषाओं का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके हमें स्क्रिप्ट होना चाहिए, आपके पास कंसिक्वेंस होना चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कम्प्रीहेंसिव राइटिंग एंड नीड्स वेरी गुड राइटिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए राइटिंग लिखने के लिए, किसके लिए, मीडिया के लिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हो राइटिंग ऑफ न्यूज़ किस किस तरीके का चाहिए, कॉपी एडिटिंग, स्क्रिप्ट ऑफ द रेडियो न्यूज़, इसके बाद आता बेटा सम इशू, लास्ट यूनिट है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सम सिग्निफिकेंट इशूज इन द मास कम्युनिकेशन, कौन कौन से, और मतलब मास कम्युनिकेशन इज द वेरी broad area and the need to be the delve deeper into, हमें जानने की किसी के बारे में भी जानना होता है तो हम मास कम्युनिकेशन के जरिए जान सकते हैं। लेकिन इसके कुछ इश्यूज भी हैं बेटा, कुछ डीमेरिट भी हैं। इसका कई बार क्या होता है, लोग अब मिसयूज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका फ़ायदा भी है। कहीं भी गलत हो रहा है आप डायरेक्ट लाइव भी बता सकते हैं, ये है एक इसका बेनिफिट। तो बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई द रेफरेंस द मास कम्युनिकेशन। मेन काम क्या है इसका, ह्यूमन की कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना, डेवलप करना। एज ऑफ द सिग्नल्स, सिग्नल्स के साथ बहुत जो मतलब एज है, एज ऑफ मैन मशीन, तो ये सारी दिक्कतें दे रही है काफ़ी चीज़ें।
राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ दे रही है। एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी ड्रिफ्ट ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप किसी के बारे में भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, उसका पर्सनल लॉ दिया गया है। तो आई होप कि आप सभी का पेपर कल का बहुत अच्छा जाएगा। आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक्ट, अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ पुस्तक बनाई, तो रिप्रोड्यूस द वर्क इन द एनी मटेरियल फ्रॉम द पब्लिक द वर्क, पब्लिश द वर्क, परफॉर्म द वर्क इन अ पब्लिक। अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉपीराइट एक्ट द सेफ गार्डिंग द इंटरेक्ट्स ऑफ द राइटर्स ऑफ द क्रेडिटर्स। एंड देखो गाने वाले भी लगाते हैं कॉपीराइट वगैरह, जो चीज़ होती है कॉपीराइट एक्ट लेते हैं। अगर किसी ने उसके गाने बनाए तो उनको फाइन भरना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो लिखते हैं, वो उसके कोई और ना चुरा ले, इसीलिए मोस्टली जितने भी जो राइटर्स होते हैं और क्रिएटर्स, वर्क एंड द आर्ट एंड द लिटरेचर्स, ये सारे ड्रामेटिकल म्यूजिकल वर्क सारी चीज़ इसी के अंदर आती है, कॉपीराइट देना पड़ता है बेटा। ठीक है, एक्ट 1957 में बना था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ईजी है, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर देगा। कुछ क्वेश्चन थे इसके लास्ट में, वो दिखाते हैं आपको। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फ्रीडम ऑफ मीडिया, मीडिया के लिए क्या क्या चीज़ दी, कॉपीराइट एक्ट देखो पूछा है आपने इसमें। तो आप इतना तो कर लोगे आप सभी। आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी से जो उम्मीदें थी, और भले ही देर हो गई लेकिन कोई नहीं, आप सभी के अंदर एक आशा किरण होनी चाहिए और आप सभी आसानी से कर सकते हैं। कॉमन सेंस वाला पेपर है, आपने देखा है, सुना है, किया है, तो इसको आसानी से करना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।